ओके यस बच्चों, सो हमने अमाइंस का लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था अप टू ऑल दी एमओपीज। हमने बेसिक प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर एंड एमओपीज कंप्लीट किया था। अगला आज जो सेक्शन है वो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो छोटी सी है वो तो कंप्लीट कर लेंगे और साथ में सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे। एक चीज नोट कर लेना, अगेन थोड़ा सा मेंटल नोट कर लेना इस बात का, जैसे मैं आपको हर चैप्टर में कहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस गारंटीड है। जैसे मैंने आपको अल्डिहाइड कीटोन पढ़ाया था तो कहा था कि अल्डोल और कैनिजारो का क्वेश्चन गारंटी आएगा, है कि नहीं। अल्कोहल फिनॉल पढ़ाया था तो कहा था कि कोल्बीज और राइमर टाइमन गारंटीड आएगा। ठीक उसी तरह अमाइंस में नाइट्रस एसिड और हिंसबर्ग रिएजेंट और कार्बिलामाइन टेस्ट, आगे जो आज हम लोग तीनों पढ़ने वाले हैं वो तीनों में से आपका क्वेश्चन गारंटीड है। मैं ये आपको राइटिंग में दे सकता हूं कि 101% गारंटीड है। नहीं आया तो मैं आपका ये छोड़ दूंगा पढ़ाना, ठीक है। मैं इतना आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि ये तीन में से एक क्वेश्चन आपका कार्बिलामाइन के ऊपर या नाइट्रस एसिड वाले रिएक्शन के ऊपर या आपके कौन सा अपना हिंसबर्ग, ये तीनों में से एक आपका इसका अमाइंस का रिएक्शन आना ही आना है। ये आपका रिटर्न है, पक्की बात है, ठीक है। तो मैं आपको तीन रिएक्शन बता रहा हूं, तीन में से एक गारंटी आने वाला है, या इनफैक्ट तीन में से दो भी कई बार आ जाते हैं आपके बोर्ड्स में, ठीक है ना। चलो तो उस वो चीज को फोकस करके आगे बढ़ते। अमाइंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो अमाइंस का जो सबसे मेन फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि जो बॉन्ड है NH का, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, वो कैसा है, वो पोलर बॉन्ड है। क्या ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बेसिक्स में पढ़ाया हुआ है कि व्हेनेवर हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू आइदर फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना, दैट मींस दैट द बॉन्ड विल बी पोलर बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। यस बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब दिखती है, जब फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखने वाली है यहां पर, ठीक है, तो मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट कैसा अफेक्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि कम होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि कम होगा, दिमाग लगाओ। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ये मैंने पढ़ाया हुआ आपको अल्कोहल्स में, बोलो हाँ या ना। यस। तो अब मुझे एक और बात समझ के आप बताओ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज्यादा होगी, प्राइमरी अमाइंस में, सेकेंडरी अमाइंस में कि टर्शियरी अमाइंस में। ऑब्वियसली प्राइमरी में ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इसके पास NH2 है, इसके पास NH एक ही हाइड्रोजन है, और इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, है ही नहीं उसके पास, है कि नहीं। तो जब हाइड्रोजन ही नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां से होगा, समझ रहे हो। तो टर्शियरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी दोनों का, मतलब तीनों के बीच में अगर मैं देखूं, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलैरिटी का ऑर्डर अगर मैं लिखना चाहूं तो टर्शियरी का सबसे कम होगा और प्राइमरी सेकेंडरी का ज्यादा होगा, बोलो हाँ या ना। क्लियर। तो ये MCQ वाले बच्चों के लिए, एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए थर्ड वाला पॉइंट है, क्या लिखा है, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस में पोलैरिटी भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। टर्शियरी अमाइंस में पोलैरिटी तो होती है बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। पोलैरिटी किसके साथ होती है, कार्बन के साथ। नाइट्रोजन कार्बन के बीच में पोलैरिटी हल्की हल्की दिखेगी, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखेगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं। क्या ये बात भेजे में गई, बोलो हाँ या ना बच्चा पार्टी। यस। तो सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी हो गई अमाइंस की, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर फंडा था और एक पोलैरिटी पे फंडा था। अब आते हैं हम लोग हमारे रिएक्शंस पर, ठीक है। रिएक्शंस पे जाने से पहले और एक बात समझ लें हम लोग, रिएक्शन पे जाने से पहले हम और एक बात समझ लें कि सारे अमाइंस का जो कैरेक्टर है वो कैसा है, वो बेसिक कैरेक्टर है। सारे अमाइंस का कैरेक्टर कैसा है बच्चों, वो बेसिक कैरेक्टर है। क्या आप सोच सकते हो ऐसा क्यों है, बेसिक कैरेक्टर क्यों है सब अमाइंस का, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और जो लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या होता है, लुईस एसिड या लुईस बेस। सो हमें यह देखना है कि जो आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा, जो आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा वो अच्छा बेस होगा। लॉजिकल बात है, मेरा बेस होने का क्राइटेरिया क्या है, लोन पेयर डोनेट करना। जो जितना जल्दी और जितना अच्छे से लोन पेयर डोनेट करेगा वो उतना अच्छा बढ़िया बेस होगा, बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे सही है। तो जब आपको कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी का क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और इसके ऊपर आपके जेई में, सीईटी में, नीट में, एंट्रेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, बोर्ड्स में भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को।
जब आपको बेसिसिटी का क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों, तो आपको ऐसे देखना है कि अगर डोनर ग्रुप्स लगे हुए हैं या अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वो बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो वो बेसिसिटी को कम करता है। क्या बोला मैंने? डोनर ग्रुप्स बेसिसिटी को बढ़ाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस बेसिसिटी को कम करेगा। व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस? क्राउडिंग। स्टेरिक हिंड्रेंस मैंने आपको हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ाया है ना, सिंपल भाषा में क्या बोला था इसको? क्या बोला था? क्राउडिंग। जैसे कि एक कार्बन है और इसके बाजू इधर भी CH3 है, इसके आजू बाजू इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है ना, और समझो इसके ऊपर प्लस चार्ज है फॉर एग्जांपल। ओके, तो इसके आजू बाजू क्या है? बहुत सारे बल्की ग्रुप्स लग गए, इसको हम लोग बोलते हैं क्राउडिंग यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस। ये हमने SN1 मैकेनिज्म में देखा था, याद करना। SN1 का इंटरमीडिएट था ये, टर्शरी। याद है सबको? यस, ध्यान से देख लो। ओके, नाउ डोनर ग्रुप बेसिसिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो अपने को एक्सपेक्टेड कॉमन सेंस अपना ये बोलता है कि भाई सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप किसके पास है? टर्शरी के पास है। बोलो हाँ या ना? 3 एल्काइल ग्रुप है, हम ये सोचते हैं 3 एल्काइल ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि बेसिसिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी? टर्शरी की होनी चाहिए थी। बोलो हाँ या ना? सही बोल रहा हूं ना, है कि नहीं? लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस भी तो टर्शरी में ज्यादा है। 3 एल्काइल ग्रुप बाजू में लग गए तो भीड़ भी हो गई, तो वो एक्सपेक्टेड ऑर्डर फेल हो गया और टर्शरी जो वो एक्चुअली कम बेसिसिटी दिखाने लग गया, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से उसकी बेसिसिटी जो है वो कम हो गई। क्या ये बात भेजे में गई आपके? यस। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी था, उसको भूल जाओ, बट रियल ऑर्डर है सेकेंडरी वाला। जो सेकेंडरी वाला है, सेकेंडरी अमाइन विल बी द मोस्ट बेसिक आउट ऑफ ऑल 3। एकदम क्रिस्टल क्लियर? तो ये आपको क्वेश्चन जरूर वो पूछेगा, है ना? ये आपको क्वेश्चन वो जरूर पूछेगा कि किस तरह से आपका जो ऑर्डर है बेसिसिटी का, जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो किस तरह से रखा जाएगा। तो कंबाइंड इन्फ्लुएंस अगर हम लोग देखें, अमोनिया जो है, अमोनिया, ठीक है, उसके ऊपर तो यहां पे लोन पेयर है ही ऑफ कोर्स, उसके पास तो कोई डोनर ग्रुप नहीं है, तो उसकी बेसिसिटी सबसे कम, प्राइमरी की उससे थोड़ी ज्यादा, टर्शियरी की उससे थोड़ी ज्यादा, और सेकेंडरी की मैक्सिमम, है ना? टर्शियरी की, सॉरी, सेकेंडरी की मैक्सिमम। प्लीज रिमेंबर, secondary amines have the maximum basicity, whether it is disubstituted methyl or disubstituted ethyl. When I say disubstituted methyl and disubstituted ethyl का मतलब क्या? इस तरह से, ये रहा disubstituted methyl, ये एक सेकेंडरी अमाइन है, बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे सही है। और disubstituted ethyl, ये रहा, ये भी सेकेंडरी है। दोनों केस में सेकेंडरी वाला ही प्राइमरी और टर्शरी से ज्यादा बेसिक होता है नेचर में। आई होप ये क्लियर हुआ, है ना? इथाइल में ऑब्वियसली स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो इथाइल में एक्चुअली 2 फिर 1 फिर 3 ऐसे आ जाता है, हाँ? और मिथाइल में 2 फिर 3 फिर 1 इस तरह से आता है। तो डोनर ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस यहां पर जो मैंने अभी समझाया आपको, डोनर ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस ऑन बेसिसिटी क्या लिखा है, देखो पढ़ो यहाँ पे। अल्काइल ग्रुप विल शो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज प्लस आई इफेक्ट, व्हिच विल स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। देयरफॉर एक्सपेक्टेड ऑर्डर हमको ये था कि टर्शरी का ज्यादा होना चाहिए था, ठीक है? डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ टर्शरी implies that conjugate acid of amine is less stabilized. What do you mean by conjugate acid? ये भी आपको मैंने लॉरी ब्रॉन्शेट थियरी में पढ़ाया हुआ है ना, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। अगर ये मेरा अमाइन है सपोज, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? उसके अंदर H+ लगाओ, पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो क्या बन जाएगा? आपका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। क्लियर है ना? और H+ निकालते हैं किसी में से तो कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो ऑब्वियसली भाई कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा? जिसका एसिड वीक होगा वो ज्यादा अच्छा बेस, एंड वाइस वर्सा। ये बताया मैंने, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस उल्टा होता है ना, वीक कॉन्जुगेट एसिड इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट? तो उससे आप बेसिक स्ट्रेंथ को
इजीली जज कर सकते हो। इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन, सॉल्वेशन का मतलब वाटर के साथ में स्टेबलाइजेशन होता है कॉन्जुगेट एसिड्स का, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, H+ सप्लाई करता है, सीधी बात है। तो जिसका ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड होगा वो ज्यादा अच्छा बेस होगा। तो वाटर विल स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट एसिड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH4+ is best stabilized by solvation, whereas it is very poor in R3NH, यानी टर्शियरी अमाइन में सबसे खराब है और अमोनिया में सबसे अच्छा है। तो ओवरऑल ये दो फैक्टर है जो मैंने ऊपर यहाँ पे लिखे। अब आपको समझेगा कि अच्छा मैंने ऐसा क्यों लिखा है। डोनर ग्रुप और सॉल्वेशन, देखो डोनर ग्रुप और सॉल्वेशन ये दोनों अलग अलग तरीके से ऑर्डर बना रहे हैं, तो ओवरऑल इफेक्ट आपको दोनों का कॉम्बिनेशन, कंबाइंड इन्फ्लुएंस देखने मिलता है, जहां पर सेकेंडरी ज्यादा होता है। अब समझ में आया टेक्स्ट बुक की भाषा में कैसे लिखा और मैंने कैसे लिखा हुआ है, क्लियर हुआ बच्चों? तो कंबाइंड इन्फ्लुएंस में आपको हमेशा सेकेंडरी वाला जो है वो ज्यादा मिलता है। देखो ऐसा है, टर्शियरी अमाइन इज वीकर बेस देन सेकेंडरी अमाइन बिकॉज स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ टर्शियरी अमाइन इज वेरी पुअर। व्हाई इज इट पुअर? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर हो गई बात? ओके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पर आता है, ये एमसीक्यूज के लिए है, इसमें नहीं है, मतलब थियरी में नहीं बट एमसीक्यूज में आता है। अराइल अमाइंस वीकर होते हैं या स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू एलिफैटिक? ओपन चेन के कंपैरिजन में जो बेंजीन रिंग वाले हैं वो कैसे हैं? वो बहुत ही वीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो टेबल लिखा है इसमें मैंने, देखो आपको समझ में आएगा कि एनिलीन को मैंने अमोनिया से भी पीछे रख दिया। एनिलीन एकदम खराब, फिर अमोनिया, फिर प्राइमरी, फिर टर्शियरी, फिर सेकेंडरी। धीरे धीरे एक्सपैंड करते जाओगे तो आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आएगा। यस, पहले मैंने कंपैरिजन सिर्फ इन तीनों के बीच में किया, फिर मैंने उसके साथ अमोनिया के साथ कंपेयर करके दिखाया, और अब मैं बोल रहा हूं कि एराइल वाला तो उससे भी वीक है। समझ में आया? यस यस और नो एवरीबॉडी? यस। क्यों ऐसा है आप पूछोगे कि ऐसा क्यों है कि अराइल वाला वीक है? तो इसका गिव रीजन क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में 2 मार्क के लिए। व्हाई इज एराइल अमाइन और व्हाई इज एनिलीन अ वीकर बेस एज कंपेयर टू एलिफैटिक? अराइल वाला एरोमेटिक सिस्टम वाला अमाइन एलिफैटिक सिस्टम के मुकाबले में वीकर बेस क्यों है? क्यों है बच्चों? क्योंकि उसका जो लोन पेयर है ना नाइट्रोजन का, इट इज कॉन्जुगेटेड टू द एरोमेटिक रिंग। उसका जो लोन पेयर है वो किसके साथ कॉन्जुगेशन में है? वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, देयरफॉर इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, है ना? ये आपकी बेंजीन रिंग है, इसके पास अगर आप NH2 लगा देते हो और ये नाइट्रोजन बोलता है कि नहीं यार मैं मेरा लोन पेयर डोनेट करना चाहता हूं, मैं अच्छा बेस हूं तो मैं लोन पेयर डोनेट करना चाहता हूं, बेंजीन रिंग उसको क्या बोलती है कि तू अपना लोन पेयर मेरे को दे, तो अपना लोन पेयर मेरे को दे दे। तो ये हम लोग हर बार करते हैं ना, लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर, है ना? तो माइनस चार्ज आ जाएगा, फिर वापस से दिस विल बिकम बॉन्ड पेयर एंड दिस विल बिकम लोन पेयर, देन दिस विल बिकम बॉन्ड पेयर एंड दिस विल बिकम लोन पेयर। तो ऐसे आपका जो चार्ज है वो सर्कुलेट होता रहेगा। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर डोनेट करने के काम आ रहे हैं? नहीं, बेंजीन रिंग में घुमाने के काम आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस और नो? So it is now conjugated with the aromatic ring, that is why it is a poor base। अच्छा बेस नहीं है, उसको डोनेट करने का मौका ही नहीं दे रहा है वो। बात क्लियर हो गई? तो क्या क्या आपको समझ में आया? अराइल अमाइंस वीक है, हाँ। सेकेंडरी वाले स्ट्रॉन्ग है, यस। क्यों? क्योंकि टर्शियरी वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, और अगर डोनर ग्रुप लगे हुए हैं तो वो और अच्छी बेसिसिटी बढ़ाते हैं। तो सेकेंडरी वाले में क्या होता है कि डोनर ग्रुप भी लगे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस भी ओवरऑल कम है कंपैरेटिवली, इसलिए वो मैक्सिमम आपको बेसिसिटी दिखाता है। काफी क्लियर? ओके। देन यू हैव केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि एक्चुअल रिएक्शंस जो है वो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला फंडा आता है टेस्ट फॉर अमाइंस एज अ बेस। कोई चीज बेसिक है या बेस है, इसको आप प्रैक्टिकल लैब में कैसे प्रूव करोगे? तो मैंने यहां पे ब्लू कलर से लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे बच्चों? क्या लिखा है मैंने? टेस्ट फॉर अमाइंस एज बेस। अमाइंस बेसिक है, ये मैं आपको स्ट्रक्चर से बता रहा था क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, करेक्ट ना? अभी तक तो मैं बार बार ऐसे बोल रहा हूं ना,
बट आपको नाइट्रोजन दिखता है आंख से? नहीं ना। आपको नाइट्रोजन पे लोन पेयर दिखता है? नहीं। तो आप लेबोरेटरी में कैसे प्रूफ दिखाओगे? जो चीज एसिड के साथ फटाक से रिएक्ट करे वो अच्छी बेस है, सही बोल रहा हूं? तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए मैं क्या बोलूं, हाउ विल आई प्रूव, हाउ विल आई टेस्ट दैट अमाइंस आर अ बेस? आई विल रिएक्ट देम विद एसिड। लॉजिकल? यस और नो? काफी सिंपल है ना। तो कोई अमाइन HCl के साथ बहुत फटाक से रिएक्ट करता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस था, जो स्लोली रिएक्ट करता है वो वीक बेस था। आप बोलोगे सही है भाई, है कि नहीं? बहुत सही बात है। तो water insoluble amine dissolves in aqueous HCl due to formation of water soluble ammonium chloride। जब आप HCl डालते हो तो इमीडिएटली अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, शुरू में मैंने क्लासिफिकेशन में बता दिया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जैसे ही बन गया वो क्या बन जाएगा? वाटर सॉल्युबल बन जाएगा। करेक्ट है? और आपको पता चल जाएगा जो फटाक से डिसॉल्व हो गया एसिड में, एसिडिक पानी में जो जल्दी डिसॉल्व हुआ वो अच्छा बेस था, जो नहीं डिसॉल्व हुआ वो वीक बेस था। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। यस। अब हम लोग रिएक्शंस ऑफ अमाइंस पे जाते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी कहा आपको वो मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखाया। अभी एक एक करके हम लोग रिएक्शंस पे जाएंगे। ओके, सो रिएक्शंस ऑफ अमाइंस में अगर आप देखो, मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन किया थियोरेटिकली वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ टू प्रूव बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। तो जनरली आपको मिलेगा कि टर्शियरी अमाइन इज यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों? वो भी लिखा है मैंने, क्यों ऐसा है, इनसॉल्युबल क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। मैंने प्रूव करके बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है थोड़ी देर पहले, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है। सही बोल रहा हूं? यस। पानी में सॉल्युबल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, पर HCl में क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना सकता है, और मैंने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना के दिखाया है कि नहीं। आपने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना लिया, आपको दोबारा अमाइन चाहिए, यू वांट टू रीजनरेट द अमाइन, व्हाट विल यू डू? You will react it with the base, NaCl या NaOH निकल जाएगा, right? I think I made a mistake in writing here. हाँ, NaCl होना चाहिए ना ये। NaCl निकल जाएगा और आपको वापस से टर्शियरी अमाइन मिल जाएगा। तो इसको समझो मैंने क्या लिखा है, उसको नॉर्मल सिंपल भाषा में समझना। टर्शियरी अमाइन HCl के साथ मिक्स करके डिसॉल्व हो गया, समझा? टर्शियरी अमाइन HCl के साथ रिएक्ट करके डिसॉल्व हो गया, सॉल्युबल प्रोडक्ट बना दिया। सॉल्ट था ना, सॉल्ट हमेशा सॉल्युबल होता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया है। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट तुमको मिला है इसको वापस बेस के साथ रिएक्ट करो तो फिर से अमाइन रीजनरेट हो गया। एसिड के साथ डिसॉल्व हो रहा था, बेस के साथ रीजनरेट हो रहा है। क्लियर? उल्टा? यस और नो? एसिड की वजह से डिसॉल्व हुआ था तो बेस की वजह से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। So that is your test for basicity. Second reaction is diazotization or orange dye test. Again, very popular question in your board exams, very popular question. There is an orange dye test called diazotization or diazonium formation for amines. जब भी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी आपके पास एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, कौन सा है बच्चों? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। आपके सिलेबस में एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कौन सा? एक ही है ना, एनिलीन, C6H5NH2, करेक्ट? बेंजीन रिंग विद अमाइन, एनिलीन. It is reacting with HCl in NaNO2. It is reacting with what? HCl in NaNO2. अच्छा, जो स्मार्ट बच्चे उन्होंने ये पिक कर लिया होगा कि HCl in NaNO2 क्या है? क्या है HCl in NaNO2? It is nothing but nitrous acid, that is HNO2. देखो NaCl और HNO2 ऐसा बनेगा ना? क्लियर बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? देखो, जिनको नहीं समझा वो देख लो, NaCl और HNO2 ऐसा बनेगा, बरोबर है? तो टेक्निकली ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चा पार्टी? ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या ये समझ में आ रही है आप लोगों को बातें? नाइट्रस एसिड के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। क्या बना रहा है? डायazonium सॉल्ट, जो बीटा नैफ्थॉल के साथ रिएक्ट करके ऑरेंज कलर का डाई देगा। अगर ऑरेंज कलर का डाई मिला, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला? ऑरेंज कलर का डाई मिला, तो एरोमेटिक अमाइन की प्रेजेंस थी, ये प्रूव हो गया।
क्या समझे? बीटा नैफ्थॉल के साथ ऑरेंज कलर मिला तो क्या प्रूव हुआ कि जो सॉल्यूशन आपने लिया था उसमें क्या है? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। एक ही आपके सिलेबस में, कौन सा? एनिलीन। क्लियर? बोलो हाँ या ना। बेंजाइल अमाइन भी हो सकता है, C6H5CH2NH2, बट जनरली हम लोग एनिलीन के बारे में ही लिखते हैं। गए ये भेजे में, हाँ या ना बच्चों लोग? यस। अच्छा, इसका रिएक्शन भी आएगा इसी चैप्टर में, आगे लास्ट में आएगा, ठीक है? अभी सिर्फ थियोरेटिकली उन्होंने लिख दिया, मैंने भी यहाँ पे थियोरेटिकली लिखा है। सेम चीज का आगे रिएक्शन भी है, डोंट वरी अबाउट। तो ऑरेंज डाई प्रूव करता है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का प्रेजेंस। दैट वाज रिएक्शन नंबर 2। थर्ड वन, द थर्ड रिएक्शन फॉर अमाइंस, ओके, द थर्ड वन इज हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है? हॉफमैन एलिमिनेशन हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन वर्ड को मैंने हाईलाइट किया, क्यों? क्या होने वाला है यहां पे? व्हेन आई से एलिमिनेशन मतलब क्या होने वाला है? किसी चीज का रिमूवल होगा, एलिमिनेशन होगा, यस। और आपको हमेशा मैंने बताया कि एलिमिनेशन करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? हमेशा एल्कीन बनता है बच्चों। हमने किया है, अल्कोहलिक KOH से क्या बनाते थे हम लोग? एल्कीन बनाते थे, है कि नहीं? तो एलिमिनेशन से आपके दिमाग में ये बातें तो क्लियर होनी चाहिए। ऑलरेडी इतने टाइम से आपको मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं, तो ये तो क्लियर होना चाहिए। तो हॉफमैन एलिमिनेशन, नाम तो हॉफमैन ऑब्वियसली नेम रिएक्शन है, एलिमिनेशन यानी कि कुछ निकलने वाला है और फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन बनने वाला है, नाम से पता चल रहा है। तो हॉफमैन एलिमिनेशन में होता क्या है? स्टेप नंबर 1 पे फोकस करना। क्या है स्टेप नंबर 1? कि आपके पास एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। क्या है? क्या है आपके पास? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या है बच्चों? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। जैसे यहां पर मैंने लिया है टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, 4 इथाइल ग्रुप लगे हैं, अमोनियम क्लोराइड है। सबसे पहली बात ये कि आप उसको किसके साथ रिएक्ट करोगे? यहां पर हमारा जो रिएजेंट है वो मेन है, रिएजेंट है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। क्या है हमारा रिएजेंट? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अब मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मैंने आपको पहले कहां पढ़ाया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो फिर रिवाइज कर लो। मैंने आपको मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड पहले पढ़ाया हुआ है। कहां पढ़ाया बच्चों? हमने कहां पढ़ा था मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड? क्या हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड पढ़ा है ऑलरेडी? SN मैकेनिज्म यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको वहां पर ये बताया था। अब ये याद आ जाएगा देख के, Ag2O प्लस मॉइस्चर गिव्स 2 AgOH। याद आया? सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाता है। मतलब कि ये क्या सप्लाई करेगा? ये OH माइनस सप्लाई करेगा। जा रहा है दिमाग में? क्या सप्लाई करेगा? OH माइनस। मैंने OH सप्लाई करने के लिए आपको एक ये बताया था, एक्वस KOH, है ना? एक एक्वस KOH बताया था, फिर एक NaOH बताया था, ऑब्वियसली एक्वस, है ना? और एक Ag2O बताया था, मॉइस्ट, है ना? ये सबसे क्या बन रहा था? सबसे अल्कोहल ही बन रहा था बच्चों। सबसे घूम फिर के क्या बन रहा था? अल्कोहल बन रहा था। बात क्लियर हुई, हाँ या ना? तो Ag2O मॉइस्ट। अच्छा, आप बोलोगे सर Ag2O मॉइस्ट है, हमको समझ में आ गया। तो इस क्यों बता रहा हूं ये वापस, ताकि आपके दिमाग में जाए कि देखो Cl माइनस जाएगा और OH माइनस आएगा। अब आ रहा है दिमाग में? रट्टा नहीं मारना है, समझना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ स्टेप नंबर 1 में, बोलो हाँ या ना? यस। जिन गधों को नहीं समझा वो ऐसे देखो, AgOH ऐसे बन रहे थे ना, तो ये रहा AgCl निकल गया, बस सिंपल है कि नहीं? और OH ग्रुप आ गया। अब देखो ध्यान से, जब ये OH ग्रुप आ गया तो इसके पास इथाइल कितने थे? बताना, कितने इथाइल थे? 4 इथाइल थे। तो उसमें से एक इथाइल तुम उठाओ, उसमें से क्या करो, एक इथाइल उठाओ, और यहां पर एक OH ग्रुप था, इसका OH और इसमें से एक H ले लो, ये निकाल दो, क्या? वाटर मॉलिक्यूल। पानी का एलिमिनेशन किया, समझा? वाटर मॉलिक्यूल निकाला मतलब क्या किया? एलिमिनेशन किया, है ना? अब C2H5 में से एक H प्लस एक हाइड्रोजन निकाला, तो क्या बचा बोलो? एल्कीन बचा, यस और नो?
अग्री करते हो, है ना बच्चे लोग? तो मेरे पास बचा इथीन, क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा इथीन, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, और साथ में क्या बचा? अब 4 में से मैंने एक इथाइल ले लिया था, तो ट्राई इथाइल अमाइन बचा, मतलब कि मेरे पास टर्शरी अमाइन बच गया। बोलो हाँ या ना? ट्राई इथाइल अमाइन मेरे पास यहां पर बच गया। क्लियर हुई बात सब लोग को? ठीक है, तो सेम रिएक्शन का मैंने और एक एग्जांपल लिखा है। अब ये एग्जांपल आप अपने दिमाग से खुद सोचो और समझो क्या कर रहा हूं मैं। इथाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम आयोडाइड, दोबारा मैंने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट लिया है जिसमें एक इथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप है। एवरीबॉडी एग्रीज? सिंपल इनफ, यस। आयोडाइड लगा हुआ है इसमें, ओके। किसके साथ रिएक्ट किया मैंने? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया। गधे बच्चों बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? क्या करना है? वापस से आपका I माइनस जाएगा, OH माइनस आएगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड बन गया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? वो हाइड्रोक्साइड और इथाइल ग्रुप का एक हाइड्रोजन निकल गया, यानी कि इथीन बनेगा। और एक चीज इसमें अगेन जो कुछ स्मार्ट बच्चों ने पकड़ ली होगी, अगर बाकी लोगों ने नहीं पकड़ी तो उनको बता दूं, एल्कीन बनाना है मिनिमम 2 कार्बन का ही होगा। एल्कीन 1 कार्बन का तो होता नहीं है, यस और नो? मतलब मिनिमम एक ग्रुप इथाइल तो होना ही चाहिए, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होने वाला। क्या ये बात से आप एग्री करते हो, है कि नहीं? बाकी तुम तीनों कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाओ, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मिथाइल लगाओ, इथाइल लगाओ, कुछ भी लगाओ, बट एक तो इथाइल होना ही चाहिए, क्योंकि मिनिमम आपका इथीन तो कम से कम, क्योंकि एल्कीन उससे नीचे बन ही नहीं सकता बच्चों। ये लॉजिकल बात है। क्या ये बात आपके भेजे में गई? क्या आपने देखा कि यहां पे वाटर मॉलिक्यूल निकला, इसलिए इसको मैंने हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन बोला, यस और नो? 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या थे इसमें? स्टेप नंबर 1 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये पॉइंट टू रिमेंबर था, यस। स्टेप नंबर 2 में एलिमिनेशन हुआ, ये पॉइंट टू रिमेंबर था। तो अगेन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों स्टेप्स में क्या क्या मैकेनिज्म है? यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहां पर एलिमिनेशन है। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ या ना, यस। बहुत अच्छे, तो इससे आपने टर्शरी अमाइन अचीव कर लिया, बढ़िया। क्लियर है? मैंने 2 एग्जांपल, एक एग्जांपल टेक्स्ट बुक का है, एक मैंने खुद लिखा हुआ है, ताकि आपको एकदम प्रैक्टिस आपकी सही से हो जाए। फोर्थ रिएक्शन अगला है हमारा एसाइलेशन ऑफ अमाइंस। अगला रिएक्शन क्या है? एसाइलेशन ऑफ अमाइंस। अब एसाइलेशन में मैंने नोट यहां पर क्यों लिख दिया आपके लिए? बिकॉज अक्सर हमेशा बच्चे मेरे पास आके ये सवाल जरूर करते हैं, और आप लोग भी हमेशा कंफ्यूज होते रहते हो कि सर एसाइल और एसिटाइल ये हमको बहुत जगह पे इंटरचेंजेबल पढ़ने मिलता है और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने क्लियर कर दिया। असाइल इज द जनरल टर्म फॉर आर। असाइल क्या है? जनरल टर्म है किसके लिए? आर ग्रुप के लिए। जब आप ये लिख रहे हो ना, एसिड हैलाइड लिख रहे हो, तो आर के लिए जनरल टर्म, मतलब मिथाइल इथाइल कुछ भी हो, वो एसाइल हो गया, ओके। तो अगर आप बोलो कि आर सी डबल बॉन्ड हो, क्या बोलोगे आप? आर सी डबल बॉन्ड हो, तो इसको आप बोलोगे एसाइल, क्योंकि इसमें आर डिफाइंड नहीं है ना। लेकिन स्पेसिफिकली जब मिथाइल डाल दोगे, आर की जगह पे क्या डाल दोगे? मिथाइल, तब आप बोलोगे एसिटाइल। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब एसिटाइल इज अ टाइप ऑफ एसाइल, बट ऑल एसाइल्स आर नॉट एसिटाइल्स। क्लियर? समझा कि और कंफ्यूज हो गए? ऑल एसिटाइल्स आर टाइप्स ऑफ एसाइल्स ओनली ना। ये जो है आर की जगह पे आ सकता था, है ना? तो एसिटाइल इज स्पेसिफिक। जब मिथाइल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड हो तो एसिटाइल बोलना, या आर है तो एसाइल बोलना। क्या ये बात क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन नहीं है? मुझे बताओ यहां पर मैं एसिटाइल वर्ड यूज करूं या एसाइल वर्ड यूज करूं? एसिटाइल, तो मैं इसको एसिटाइलेशन भी बोलता तो चलता। समझ गए? क्लैरिटी लाइफ में? यस, वेरी गुड, ओके। बहुत इजी, बहुत सिंपल है यार ये। देखो आपने अमाइन लिया, आपने उसको रिएक्ट किया एसिटाइल हैलाइड के साथ। किसके साथ? एसिटाइल हैलाइड के साथ। HCl निकल जाएगा बच्चों, ये आपका जो है HCl जो है ये निकल जाएगा। आप देख सकते हो यहां पर ये रहा HCl आपका, राइट।
और बाकी जो बचा उसमें जुड़ गया। अब मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं द हाइड्रोजन ऑफ द अमाइन ग्रुप, ध्यान से सुनना, द हाइड्रोजन ऑफ द अमाइन ग्रुप हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एन एसिटाइल ग्रुप, यस और नो? जब किसी चीज में क्लोरीन डालते हो तो उसको क्लोरीनेशन बोलते थे, जब किसी चीज में पानी डालते थे तो हाइड्रेशन बोलते थे। तो यहां पर इसमें एसिटाइल ग्रुप डाल रहे हो तो एसिटाइलेशन बोलेंगे ना। क्या उसमें रॉकेट साइंस है? समझ में आया कि नहीं आया? मैंने अमाइन में एसाइल डाल दिया, हाँ, तो एसाइलेशन बोल दिया, खत्म। अच्छा, कॉमन सेंस लगाओ और बताओ, प्राइमरी अमाइन में कितने एसाइल ग्रुप लगा सकता हूं? कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे? 2। प्राइमरी अमाइन में NH2 था ना, कितने हाइड्रोजन थे रिप्लेस करने के लिए? 2। तो कितने एसाइल ग्रुप लगा सकता हूं? 2। बोलो हाँ या ना। तो मैंने 2 स्टेप किए, देखो यहां पर, ये एक हाइड्रोजन को हटा के ये एसाइल ग्रुप लगाया, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन को हटा के ये दूसरा एसाइल ग्रुप लगाया, यस और नो? अब कुछ बच्चों को ये क्यूरियोसिटी हो रही होगी, आपको होती है, सर इसका नाम क्या आएगा? अरे इसका नाम बहुत सिंपल है यार, इट इज एसाइल डेरिवेटिव ऑफ मिथाइलमाइन और डाई एसाइल डेरिवेटिव ऑफ मिथाइलमाइन। समझे कि नहीं समझे? एसाइल डेरिवेटिव मतलब मैंने एक बार किया, डाई एसाइल डेरिवेटिव मतलब 2 बार किया, एकदम इजी, यस और नो? अब प्राइमरी अमाइन में 2 हाइड्रोजन थे, दोनों को रिप्लेस करना था एसाइल ग्रुप से। मेरे पास ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, क्या? मैं एनहाइड्राइड यूज कर सकता था। एनहाइड्राइड आप लोग को पता है, एसिड का एनहाइड्राइड होता है ना, ये जिसमें ऑलरेडी एक साथ 2 एसिटाइल ग्रुप है। देखो कितने ग्रुप है? 2। तो एक स्टेप में मेरा काम हो जाएगा, यस और नो? बच्चा पार्टी बोलो हाँ या ना। यस। जिनको ये नहीं समझा उनके लिए मैं इसको उल्टा करके लिखूंगा, जिन बच्चों को ये नहीं समझा मैं उनके लिए उल्टा करके लिख रहा हूं। देखो, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। क्यों ऐसे लिखा, आप समझे? आप लोग क्या समझे? ऐसा है ना? अब तो और आसान लग रहा होगा। हाइड्रोजन हट गए, 2 एसिटाइल एक साथ आ गए। फायदा क्या हुआ? सिंगल स्टेप में हुआ। फायदा क्या हुआ? रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो गया। बाकी कोई इसमें मैकेनिज्म में फर्क आया? नहीं, अभी भी हाइड्रोजन ने ही, हाइड्रोजन को हटा के हमने एसिटाइल ही लगाया। क्लियर हो गई बात? एकदम क्रिस्टल क्लियर, बढ़िया। बोलो हाँ या ना। एसाइलेशन समझ में आया या नहीं आया बच्चा लोग? यस, ओके। एरो पे क्या लिखा है? पायरिडीन। पूछो क्यों? एरो पे क्या लिखा है? पायरिड। ये कॉन्सेप्ट्स क्यों बता रहा हूं? कुछ पूछने वाला नहीं कोई आपको बोर्ड्स में, बट एमसीक्यूज में आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना? ये HCl जनरेट हो रहा है ना, भूलना मत, HCl में डिसॉल्व हो जाता है ना अमाइन। तो HCl अच्छा एसिड, पायरिडीन अच्छा बेस, न्यूट्रलाइज कर देगा। इजी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो कोई आपको ऐसे पूछ लेगा अगर कि बताओ कि इसमें एसाइलेशन ऑफ अमाइन में पायरिडीन क्यों डालते हैं, या कहीं भी पायरिडीन क्यों डालते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना। जब भी आप देखो कि एरो पे पायरिडीन डाल रहे हैं, मतलब कि जो बाय प्रोडक्ट है वो एसिड होने वाला है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ही पायरिडीन डाला जाता है। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ या ना। बढ़िया, एकदम से, बहुत अच्छे। ओके, देन यू हैव सेम चीज का मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है, और एक जनरलाइज्ड एग्जांपल भी लिया हुआ है टर्शरी के साथ। सेकेंडरी में कितनी बार होगा? एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल था तो 1 मोल यूज होगा। सेकेंडरी का मैंने एग्जांपल लिया, देखो एग्जांपल नंबर 2। समझ रहे हो बच्चे लोग? टर्शरी में एग्जांपल रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि टर्शरी के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है। तो टर्शरी में मैंने क्या लिखा है? नो रिएक्शन। टर्शरी अमाइन इज लाइक महेंद्र सिंह धोनी। वो रिएक्शन, मालूम है धोनी फेमस है ना, कैप्टन कूल, रिएक्शन ही नहीं देता है। वर्ल्ड कप जीता हारा, शांत आदमी, रिएक्शन नहीं देता। टर्शरी अमाइन इज लाइक दैट, मैं रिएक्ट ही नहीं करेगा, है ना। वो पुष्पा क्या है आजकल, मैं झुकेगा नहीं, ये है ना, मैं रिएक्ट करेगा ही नहीं। हमारा टर्शरी अमाइन पुष्पा है, नहीं रिएक्ट करेगा वो, ठीक है। लेकिन प्राइमरी वाला हमारा विराट कोहली है, बात बात पे चिढ़ जाता है, झगड़ा ही करने लगता है,
वो उतावला है, रिएक्शन करना है उसको, क्योंकि उसके पास 2 हाइड्रोजन है जो उछल रहे। ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल हमने लिया, अब इस बार हमने बेंजोइल क्लोराइड का एग्जांपल ले लिया, मतलब कि आर ग्रुप की जगह पे मैंने क्या डाल दिया बच्चों, मैंने बेंजीन रिंग डाल दिया। कोई फर्क पड़ने वाला है आपको? नहीं। आपको क्या करना है, HCl निकालना है और उसका एसिटाइल, तो एसाइल डेरिवेटिव की जगह पे ये क्या हो गया, ये बेंजोइल डेरिवेटिव हो गया। समझे कि नहीं समझे? यस और नो? इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एसिटाइल डेरिवेटिव, नाउ आई विल कॉल इट बेंजोइल डेरिवेटिव। कौन सी बड़ी बात है? क्या ये बात भेजे में चली गई सबके? मैंने सारे वेरिएशंस कवर किए, हर टाइप का एग्जाम्पल कवर किया हुआ है, आपका कुछ भी पॉइंट मिस नहीं होने दूंगा मैं, टेंशन मत लो। नोट में क्या समझ में आया आपको? प्राइमरी अमाइन में 2 मोल एसिड हाइलाइड लगते थे या फिर 1 मोल एनहाइड्राइड में काम हो जाता था। ये वाला 2 स्टेप्स में हो रहा था, यस मैंने एग्जांपल दिखाया आपको, और ये वाला सिंगल स्टेप में हो रहा था। सेकेंडरी अमाइन में तो एक ही था, और पायरिडीन क्यों यूज कर रहे हैं वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर दिया। क्या यहां तक आप सब लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गई बातें? बोलो हाँ या ना। बढ़िया। किसी को कोई सवाल, कोई डाउट? Okay, so next reaction is Hoffman कार्बिलामाइन reaction. Now what have I written there? reaction के बाजू में स्लैश करके मैंने क्या लिखा है? टेस्ट। तो ऑब्वियसली टेस्ट वर्ड लिखा मतलब कि एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, यस और नो, है ना? जैसे हम लोगों ने फेलिंग्स टेस्ट, टोलेंस टेस्ट पढ़ा है ना एल्डिहाइड कीटोन में, याद होगा आप लोगों को। स्किफ्स टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट पढ़ाया था टोलेंस में। वैसे यहां पर है हॉफमैन कार्बिलामाइन टेस्ट, इसको मैंने स्टार मार्क किया है, जैसा मैंने कहा एग्जाम में आने की ऑलमोस्ट गारंटी है इस क्वेश्चन की। क्यों गारंटी है? क्योंकि ये बहुत टिपिकल टेस्ट है, ध्यान से सुन लो और समझ लो। ठीक है, सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने स्क्रीन पे है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, देखो ध्यान से। पहली बात ये समझो, कार्बिलामाइन क्या है? इज द अदर नेम फॉर विच ग्रुप? इट इज द अदर नेम फॉर आइसोसाइनाइड ग्रुप। कार्बिलामाइन क्या है बच्चों? इट इज द अदर नेम फॉर isocyanide group. What is isocyanide? RNC. CN was cyanide, NC was isocyanide. All of you already know that. है ना? तो कार्बिलामाइन is actually the other name for isocyanide group. पहली बात। दूसरी बात, कैसे पहचानेंगे इस ग्रुप को? टेस्ट है, टेस्ट है मतलब पहचानना पड़ेगा कंपाउंड को। पहचानेंगे कैसे? फाउल और रॉटन एग स्मेल है। क्या है? फाउल और वेरी फाउल स्मेल, और आप बोल सकते हो रॉटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे की स्मेल आएगी तो समझ जाना कि ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है। क्या ये बात समझ में आई? यस। अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर ठीक है फाउल स्मेल ओके, कार्बिलामाइन इज फाइन, कब पॉजिटिव आएगा और कब नेगेटिव आएगा ये बताओ। तो जब आपका अमाइन प्राइमरी टाइप का था, कैसा था? प्राइमरी टाइप का अमाइन था, तब आपका ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आपके पास सेकेंडरी या टर्शियरी या क्वाटर्नरी अमाइन है तो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। मैंने नोट करके नीचे बड़ा सा रेड में और येलो कलर का हाईलाइट करके लिखा है। क्या लिखा है पढ़ो? ओनली प्राइमरी अमाइंस गिव कार्बिलामाइन टेस्ट। क्या ये बात समझ में आई? एक सिंपल सा सेंटेंस अपने दिमाग में रख लेना है। ठीक है, क्या बोला मैंने? ओनली प्राइमरी अमाइंस गिव कार्बिलामाइन टेस्ट। एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों, मतलब क्या दिखने वाला है? NH2 ग्रुप दिखेगा, ये ग्रुप NH2 ग्रुप प्राइमरी अमाइन। देखो बच्चों, तब आपका कार्बिलामाइन टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर इसके अलावा NH या N ग्रुप यानी सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन रहेगा तो कार्बिलामाइन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, मतलब रॉटन एग स्मेल आपको नहीं मिलेगी, आइसोसाइनाइड ग्रुप प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? यस। लास्ट चीज आपको याद रखनी कि ये रिएक्शन होता कैसे, किसके साथ होता है? ये होता है क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम। मैंने आपको ये पहले भी कहा है अल्कोहल फिनॉल पढ़ाते वक्त, याद होगा कि नहीं आई डोंट नो, याद कर लो। मैंने कहा था आपके पूरे सिलेबस में क्लोरोफॉर्म के गिन के 2 रिएक्शन पढ़ने आपको। एक है फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म, विच वाज फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म वाज विच रिएक्शन? Phenol with chloroform was which reaction? Was Reimer-Tiemann reaction? Yes, phenol with chloroform was Reimer-Tiemann reaction. और यहां पर है primary amine with chloroform, that is carbyl-amine reaction. अगर आप इस तरह से चीजों को याद नहीं करोगे
तो आपके साथ हर बार वही होगा कि आप लास्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर स्ट्रेस में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आप कोरिलेट नहीं करते। ये मैंने आपको तब भी कहा था, ये अब भी कह रहा हूं। पूरे सिलेबस में क्लोरोफॉर्म के कितने रिएक्शन है गधे बच्चों? 2। कौन से? फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म आ गया तो राइमर टाइमन है, सैलिसिलाल्डिहाइड बनता है, और प्राइमरी अमाइन के साथ क्लोरोफॉर्म आ गया तो आइसोसाइनाइड बनता है, यानी कि कार्बिलामाइन रिएक्शन। इतना 2 चीज आप याद करके ही आपको रखना है। इज दैट क्लियर? आप अगर एक एक रिएक्शन को रटोगे और ऐसे लॉजिकली उसको कोरिलेट नहीं करोगे तो आपको ऑर्गेनिक पूरा भूल जाएगा, और अगर आप लॉजिकली कोरिलेट करोगे चीजों को तो आपको रियलाइज होगा ऑर्गेनिक बहुत आसान है। आप यहां बैठे बैठे अल्कोहल का कोई रिएक्शन भी बता सकते हो, एल्डिहाइड का भी बता सकते हो। ठीक है, ये बात फिर से बता रहा हूं, भूलना नहीं। ठीक है, चलो। तो कार्बिलामाइन टेस्ट में क्या था? प्राइमरी अमाइन है, क्लोरोफॉर्म है, क्या बनने वाला है? आइसोसाइनाइड, यानी कि कार्बिलामाइन बनने वाला है। क्रिस्टल क्लियर? अगला रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, और मैंने उसको क्या किया है बाजू में आप देखना जरा, मैंने 5 स्टार किया, 5 स्टार। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड कितना इंपॉर्टेंट होगा ये? अभी तक की हिस्ट्री में बोर्ड एग्जाम में हर साल विदाउट फेल अमाइंस चैप्टर में से नाइट्रस एसिड वाला क्वेश्चन जरूर आया। आइदर एमसीक्यू, 1 मार्क के एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में, 1 सेंटेंस में, रिएक्शंस में, कहीं ना कहीं जरूर आया हुआ है। अब नाइट्रस एसिड में कुछ चीजें आपको कंसीडर करनी है। पहली बात ये कि नाइट्रस एसिड बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए उसको आप बना के स्टोर नहीं कर सकते, आपको उसको बनाना है इन सीटू। कैसे बनाना है बच्चों? कैसे बनाना है? You're going to make it in situ. How? What do you mean by in situ? मैं पहले बता चुका हूं आपको, कंपाउंड्स इन सीटू बनते हैं, यानी कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड अलग होता है, इन सीटू अलग होता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब बना के यूज करो। इन सीटू तो मतलब कि जो दो चीजों से A+B लेके बनाने वाले हो ना, उसको रिएक्शन में ही यूज करना है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड से भी ज्यादा फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, समझ रहे हो? इन सीटू मतलब इट हैज टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. So you can't directly use nitrous acid. You have to use sodium nitrite in HCl. What are you going to use? Sodium nitrite NaNO2 in HCl, which will give you HNO2 plus NaCl. समझे कि नहीं समझे? Yes. तो अच्छा, nitrous acid is HNO2. How have I written it? How have I written the nitrous acid? Can you see? I have written it as HONO. मैंने ऐसे लिखा है ना, ध्यान देना उस पे बच्चों। लिखने का तरीका देखो, ध्यान देना। HONO क्या होगा? सबसे पहले तो आपका डाइअजोनियम सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? डाइअजोनियम सॉल्ट, और फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस होगा और फाइनली क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। फाइनली क्या बनेगा? अल्कोहल। और जो आर ग्रुप, जो देखो ये आर ग्रुप इधर था, वही आर ग्रुप यहां है। कोई रॉकेट साइंस है? C2H5NH2 था, फाइनली क्या बनेगा? C2H5OH। यहां पे क्या था? C6H5NH2 था, तो यहां पे क्या बनेगा? फिनॉल, C6H5OH। कितना इजी है, बोलो हाँ या ना? अच्छा, याद करना, मैंने क्या आप लोगों को फिनॉल के एमओपीज में, फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, कॉफी इज बकवास एट CCD ऐसे बताया था ना, CBCCD, उसमें लास्ट वाला D क्या बताया था? डाइअजोटाइजेशन। वो यही रिएक्शन था, याद करो। यस और नो? है ना? अभी स्ट्राइक हुआ कि कितना कोरिलेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये क्या था? ये डाइअजोनियम सॉल्ट था। समझ रहे हो बच्चों? इस तरह से, है ना? तो आपका प्राइमरी अमाइन, अब आपको समझना कैसे? समझना ऐसे है, प्राइमरी अमाइन विद नाइट्रस एसिड गिव्स अल्कोहल। प्राइमरी अमाइन की पहचान क्या है? नाइट्रस एसिड के साथ वो क्या देगा आपको? अल्कोहल। उसका इंटरमीडिएट क्या है? डायज़ोनियम सॉल्ट है। क्या ये बात क्लियर हुई? यस। रिएक्शंस को ध्यान से देख लो। ओके, सेकंड है आपका सेकेंडरी अमाइन। अब कंसीडर, मैंने देखो कितना सिस्टमैटिक तरीके से लिखा। आपको एग्जाम में अगर ऐसे आ गया है, शॉर्ट आंसर आ जाए, एक्सप्लेन द रिएक्शंस ऑफ अमाइंस
और एक्सप्लेन एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन अमाइंस, तो आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, कंसीडर प्राइमरी अमाइन, कंसीडर सेकेंडरी अमाइन, कंसीडर टर्शियरी अमाइन। इतने प्यारे प्रेजेंटेशन के साथ आपको लिखना है बच्चों, कोई भी आपका एक मार्क भी नहीं काट पाएगा। और आप देखो मैंने हर एक का नेम, स्ट्रक्चर वेरी नाइसली ऑन द कैटलिस्ट, एवरीथिंग आई हैव रिटन, है ना, ऐसे लिखना। तो कंसीडर सेकेंडरी अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन मैंने लिया, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट किया, अगेन NaNO2 और HCl, एरो पे है NC2 बनाया हुआ है, H2O निकल जाएगा, but that is not relevant. What is relevant is what I will get is N double bond O. What will I get? H2O हटा और सिर्फ जो बचा हुआ उसको जोड़ दो ना, देखो इसको यहां जोड़ना है ना, बस ऐसे इसको मैंने जोड़ दिया, दिख रहा है N डबल बॉन्ड O, दैट इज कॉल्ड N नाइट्रोसो कंपाउंड। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, N नाइट्रोसो ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, N नाइट्रोसो ग्रुप। हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट, इट इज अ येलो कलर्ड ऑयली लिक्विड। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने लिखा है नीचे, क्या लिखा है, सेकेंडरी अमाइन के प्रोडक्ट कैसे हैं, येलो ऑयली लिक्विड। क्लियर हुआ है ना। अच्छा, टर्शियरी अमाइंस एज यूजुअल, टर्शियरी अमाइंस में क्या होने वाला है बताओ जल्दी, नो रिएक्शन। टर्शियरी अमाइन का कोई हाइड्रोजन बचा है, नहीं, तो रिएक्शन, नो रिएक्शन। मैंने नोट उसके लिए भी लिखी है, एक्चुअली वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाता है जो डिसॉल्व हो जाता है, दिखता नहीं है, और तुमको दिखता नहीं है तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में किसी काम का नहीं है, हेंस वी राइट क्या, नो रिएक्शन। तो क्या समझ में आया, नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी अमाइन क्या देता है, अल्कोहल, सेकेंडरी अमाइन क्या देता है, N नाइट्रोसो कंपाउंड, टर्शियरी अमाइन क्या देता है, नो रिएक्शन। गया भेजे में, सिंप्लीफाई हुआ, 3 सेकंड में आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। अल्कोहल, प्राइमरी अमाइन में एक चीज जरा देख लेना कि ये डायजोनियम सॉल्ट कैसे बना। देखो आपके पास ये तो फिक्स हो गया कि भाई आपके पास ये यहां पर N है और यहां पर N है ना, HNO2 वाला, ये दोनों नाइट्रोजन। तो सबसे पहले क्या होता है ना, ये डायजोनियम सॉल्ट जो है इसका स्ट्रक्चर समझो जरा, ये इस तरह से बनता है, ये N ट्रिपल बॉन्ड N, समझ रहे हो, N ट्रिपल बॉन्ड N, और बिकॉज इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना दिए तो इस पे क्या हुआ, फॉर्मल चार्ज आ गया प्लस। क्लियर हुई बात, हाँ, और इसके साथ में ये Cl माइनस अटैच होगा। आप बोलोगे सर ये Cl माइनस कहां से आया, तो भैया आपने HCl डाला था, है कि नहीं, HCl तो ये होगा ना, डिसोसिएट होगा, वो Cl माइनस देगा, करेक्ट, और साथ में क्या निकल रहा है, H2O निकल रहा है, और वही H2O आप हीट, आप H2O है आपके पास, हीट कर दो, हाइड्रोलिसिस हो गया। तो डायजोनियम सॉल्ट इस तरह से बनता है। डायजोनियम सॉल्ट पे इस चैप्टर का लास्ट जो सेक्शन है वो पूरा का पूरा डायजोनियम सॉल्ट्स पे ही बेस्ड है, उसके ऊपर हम लोग और डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला प्राइमरी अमाइन अल्कोहल दे रहा है, सेकेंडरी वाला N नाइट्रोसो दे रहा है, टर्शियरी वाला नो रिएक्शन दे रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई, ओके। देन यू हैव, हाँ अच्छा, so that is your all the reactions of amines. Yes, Hinsberg, I think so in your textbook they have not given, क्या, I think they have, हाँ दिया है, Hinsberg टेस्ट दिया, लास्ट में दिया, Hinsberg अलग से दिया हुआ, ओके ठीक है। अब हम लोग ने जो डायजोनियम सॉल्ट की बात की, डायजोनियम सॉल्ट की जो हमने बात की, जरा उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये डायजोनियम सॉल्ट होता क्या है और इसके रिएक्शंस कैसे दिखते हैं। तो पहले तो जरा ये समझ लो कि भैया ये डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है, आपको मैं डिटेल में समझाता हूं। पहले डायजोनियम इसका मतलब क्या है, देखो आपके पास R ग्रुप है और N2 डाई मतलब 2 और अजो मतलब नाइट्रोजन, जैसे थायो मतलब सल्फर, सिखाया है ना पहले, पी ब्लॉक में सिखाया था, थायो का मतलब सल्फर, वैसे अजो का मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है। और ईएम मतलब सोडियम पोटेशियम, पॉजिटिव चार्ज मतलब ईएम, तो N2 के ऊपर प्लस चार्ज है, इसलिए डायअजोनियम, ठीक है, ये हुआ डायअजोनियम। तो जब भी आपके पास R N2 प्लस
ये फंडा रहेगा तो उसको आप क्या बोलोगे, डायअज़ोनियम ऐसा बोलोगे। अगर आप समझो कि एराइल डायअज़ोनियम सॉल्ट आपके पास क्या है, एराइल डायअज़ोनियम सॉल्ट, यानी कि R की जगह पे क्या है, एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग है, और साथ में N2+ और X- है। क्या ये समझ रहे हो आप? तो एराइल डायअज़ोनियम सॉल्ट का रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं आप, ये रहा AR N2+ X-। एवरीबॉडी गॉट दिस? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो एराइल डायअज़ोनियम सॉल्ट्स के दो कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस है, और बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल। दो कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस, एक है रिप्लेसमेंट और दूसरा है रिटेंशन। इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं। रिप्लेसमेंट में जो N2 ग्रुप है वो निकल जाता है, वो रिलीज हो जाता है। हर डायअज़ोनियम सॉल्ट के पास N2 ग्रुप है, अग्री करते हो? जब N2 ग्रुप निकल जाए, रिलीज हो जाए, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाए, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलोगे। और N2 ग्रुप अगर रिटेन हो, उसी जगह पे रह जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे, रिटेंशन रिएक्शन बोलोगे। क्या ये बात क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट समझा? N2 ग्रुप चला जाए तो रिप्लेसमेंट, रह जाए तो रिटेंशन। रिटेंशन का दूसरा नाम है अजो कपलिंग। रिटेंशन का दूसरा नाम है अजो कपलिंग। ठीक है, अब ये जो रिएक्शंस हैं, इनमें कौन से रिप्लेसमेंट के अंडर हमारा पहला रिएक्शन है सैंड मेयर्स रिएक्शन। रिप्लेसमेंट के अंडर क्या है पहला रिएक्शन, सैंड मेयर्स रिएक्शन। एंड अगेन यू विल नोटिस द सेम कॉन्सेप्ट, द सेम फंडा इज बीइंग रिपीटेड। ध्यान से देखना, क्या हमारे पास प्राइमरी अमाइन है? यस, सैंड मेयर में। यस बच्चों, क्या उसने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट किया, NaNO2 and HCl? यस। क्या बना? डायअज़ोनियम सॉल्ट। मैं कुछ नया बता रहा हूं क्या? नहीं ना। प्राइमरी अमाइन, नाइट्रस एसिड, डायअज़ोनियम सॉल्ट, एवरीबॉडी नोस। ठीक है, अगर हाइड्रोलाइज करते तो अल्कोहल बन जाता है ना, लेकिन आप यहां पे हाइड्रोलाइज नहीं कर रहे, यहां पर आप उसको क्यूप्रस सॉल्ट के साथ रिएक्ट करो। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो? क्यूप्रस। अच्छा, मैंने हाईलाइट क्यों किया क्यूप्रस को? बच्चे गलती करते हैं। क्यूप्रस इज Cu2+ और Cu+, which is cuprous, which is cupric? This is cuprous and this is cupric। ये तो आप लोग को सिखा के थक गया हूं यार। रेडॉक्स में लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाला मतलब अस, और हायर वाला इक। फेरस फेरिक, नाइट्रस नाइट्रिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक, बहुत बार कराया ना। फॉस्फोरस फॉस्फोरिक, एवरीबॉडी नोज? यस और नो? यस। तो क्यूप्रस सॉल्ट आप यूज कर रहे हैं। जैसे ही आप क्यूप्रस सॉल्ट यूज कर रहे हैं, यू विल गेट क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। मतलब कि वो जो N2Cl था, उसमें से नाइट्रोजन हटा दो, जो क्लोरीन था वो इधर लगा दो, बस इतना करना है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये एराइल हैलाइड का एमओपीस भी हो सकता था? बोलो हाँ या ना। हेलोजन डेरिवेटिव में एराइल हैलाइड का ये एमओपी है, हाँ या ना? क्लोरोबेंजीन बनाने के काम आएगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल आपको मजाक लगेगा बच्चों, बाकी पूरा सेम। CuCl की जगह मैंने क्या लिया? CuBr, तो ब्रोमोबेंजीन है कि नहीं? अब इजी लग रहा है? अब मैं लिखते जाऊं, बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे ना। फिर CuCN और KCN ले लिया, साइनाइड, तो क्या बन जाएगा? साइनोबेंजीन। बोलो हाँ या ना? सब में क्या हो रहा है आपने नोट किया? N2 गैस रिलीज हो रही है, तो ये कौन से रिएक्शन है? रिप्लेसमेंट या रिटेंशन? ये सारे के सारे रिप्लेसमेंट वाले। तो सैंड मेयर के अंडर ही तीन कैटेगरी आ गई, या क्लोराइड बना सकते हो, या ब्रोमाइड बना सकते हो, या साइनाइड बना सकते हो। बात भेजे में घुसी कि नहीं घुसी? बहुत बढ़िया। साइनाइड को हम लोग सूडो हैलाइड बोलते हैं, या मैंने एक्स्ट्रा नोट आपके लिए दे दिया, ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, ये मैंने ऐसे लिख दिया आपके लिए एक्स्ट्रा, थोड़ी नॉलेज के लिए। ओके, इसके ऊपर सीईटी MHCET में क्वेश्चन आया हुआ है। MHCET में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसके ऊपर सवाल आया हुआ है, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, आपका पॉइंट मैं बार बार कहता हूं, आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होने दूंगा, आप चिंता नहीं करो। जितना बता रहा हूं उतना पढ़ लो, आपके फुल मार्क्स में से कोई एक भी नहीं काट पाएगा। नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पहला हमारा था सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। दूसरा है हमारा गैटरमैन रिएक्शन। दूसरा क्या है? गैटरमैन।
अगेन जो स्मार्ट बच्चे हैं उनका तुरंत दिमाग जाएगा कहां पे, सर एल्डिहाइड कीटोन में आपने गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन पढ़ाया ना मैंने, गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन, ये गैटरमैन रिएक्शन है, वो गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन है, दोनों अलग अलग है। गैटरमैन में मैंने रिमेंबर क्या याद रखने बोला है, रिमेंबर क्या, कॉपर पाउडर, और ऊपर मैंने क्या याद रखने बोला है, रिमेंबर क्यूप्रस सॉल्ट। जब डायजोनियम कंपाउंड के साथ क्यूप्रस सॉल्ट आए तो सैंडमेयर हो रहा है, और डायजोनियम सॉल्ट के साथ कॉपर पाउडर ऐसा लिखा हुआ है तो गैटरमैन हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये कितना कंफ्यूजिंग, अरे कैसा कंफ्यूजिंग है, तुमको अभी पूछूं कि रणवीर और दीपिका की 4 पिक्चर बता दो तो फटाक से बता दोगे, तो वहां जोड़ी तुमको बनाने आती है, रणवीर अनुष्का की 2 पिक्चर और रणवीर दीपिका की पिक्चर में फर्क करना आता है ना तुमको, तो यहां भी फर्क करना सीखो कि क्यूप्रस सॉल्ट अलग है और कॉपर पाउडर अलग है। जब डायजोनियम सॉल्ट के साथ क्यूप्रस सॉल्ट आएगा तो सैंडमेयर है, और जब कॉपर पाउडर आएगा तो गैटरमैन है। क्या ये बात समझ में आई, क्या कॉपर पाउडर इसकी पहचान है, हाँ इस रिएक्शन की पहचान है। अगेन मैं डायजोनियम तुमको हर स्टेप में बना के दिखा रहा हूं, कैसे बना रहा हूं बताओ जरा, प्राइमरी अमाइन लिया, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके डायजोनियम बनाया, वहां तक लेके आया मैं तुमको, और फिर आगे रिएक्शन बता रहा हूं। टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे रिएक्शन यहां से चालू होता है, टेक्स्ट बुक वाला तुम्हारे लिए थोड़ी मेहनत करेगा, ठीक है ना। डायजोनियम सॉल्ट, कॉपर पाउडर, अच्छा प्रोडक्ट क्या है, सेम वही क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, क्या रिलीज हो रहा है वही सेम नाइट्रोजन, फर्क क्या हुआ, सिर्फ रिएजेंट बदला बच्चों। बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गई बात, ठीक है। मैंने नीचे फिर भी गधे बच्चों के लिए लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज गैटरमैन विद गैटरमैन कोच, जो मैंने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा। अब इससे ज्यादा तो कोई टीचर नहीं बताएगा यार, हाँ मतलब तुम गलती क्या करने वाले हो वो प्रेडिक्ट करके भी मैंने लिखा है, फिर भी गलती करोगे तो फिर तो, हाँ बच्चों, तो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज गैटरमैन विद गैटरमैन कोच, ये 2 अलग अलग रिएक्शन है, दोनों मैंने अलग से आपको पढ़ा दिए। इज दैट क्लियर, क्लियर, बहुत अच्छे। चलो अगला सिंपल रिएक्शन है, फिंकलस्टाइन की तरह ही है, रिमेंबर सिमिलर टू फिंकलस्टाइन। फिंकलस्टाइन कहां पढ़ाया था याद करो, स्वार्ट्स और फिंकलस्टाइन हैलोजन डेरिवेटिव में, क्या थे वो, हैलोजन एक्सचेंज मैकेनिज्म थे, क्या थे, हैलोजन एक्सचेंज मैकेनिज्म, यस। आपके पास डायअजोनियम सॉल्ट है, देखो बार बार आप डायअजोनियम सॉल्ट पे आ रहे हो क्योंकि ये ऑब्वियसली सारे डायअजोनियम सॉल्ट्स के ही रिएक्शंस है। डायअजोनियम सॉल्ट का Ki के साथ आपने रिएक्शन किया, किसके साथ, Ki, यहां पर आपके पास क्लोरीन था, आपने आयोडाइड के साथ रिएक्शन किया, तो क्लोरीन को किसने रिप्लेस कर दिया, आयोडीन ने, और KCl और N2 रिलीज हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्लोराइड गया आयोडाइड आया, मतलब हैलोजन एक्सचेंज हुआ, इसलिए मैंने इसको सिमिलर टू फिंकलस्टाइन बोल दिया, बोलो हाँ या ना। फिंकलस्टाइन मैंने आपको कैसे याद करने बोला था, याद है, स्वार्ट्स और फिंकलस्टाइन, फिंकलस्टाइन वाज फॉर आयोडीन एंड स्वार्ट्स वाज फॉर फ्लोरीन, F इज नॉट F, ऐसा मैंने याद करने बोला था, याद करो, पढ़ाया ऐसे मैंने, ये ट्रिक भी बताई है। मैं जब बोलता हूं तो आप लोगों का रिवीजन होता है कि बाउंसर जाता है बच्चों, रिकलेक्ट कर पाते हो, ध्यान देना, ठीक है। और अगर रिकलेक्ट नहीं कर पाओ तो फिर से कह रहा हूं, हैलोजन डेरिवेटिव का पूरा प्लेलिस्ट मैंने आपको भेजा हुआ है, आपको दिया हुआ है, ठीक है, प्लेलिस्ट पूरी अपलोडेड है, पर जाके प्लीज देख लेना। फ्री बैठे रहते हो, इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, लेक्चर ही देख लो, 2x स्पीड पे देख लो टाइम बचा के, है ना। चलो, तो आयोडो अरीन का फॉर्मेशन यानी कि आपका हैलोजन एक्सचेंज मैकेनिज्म से ये हो रहा है। अगला, रिडक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट यूजिंग H3PO2। व्हाट इज H3PO2? H3PO2 इज फास्फोरस का कोई एसिड, कौन सा, फास्फोरस, H3PO3 is phosphorus acid, this is hypophosphorus acid, this is what, ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को P ब्लॉक में, this is hypophosphorus acid, क्या है, hypophosphorus acid, ठीक है, ये तो पता होना चाहिए बच्चों, ओके, एनीवे लिख दिया मैंने।
अगेन डायजोनियम सॉल्ट, हाइपोफॉस्फोरस, रिडक्शन कर रहे हो, दिमाग लगा लो जरा, रिडक्शन कर रहे हो मतलब किसी चीज को रिड्यूस कर रहे हो, मतलब उसको क्या देने वाले हो, हाइड्रोजन, है कि नहीं? वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन इसको दिया, ऑक्सीजन, हाइपोफॉस्फोरस एसिड सामने वाले को रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस कर रहा है तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो H3PO2 से वो H3PO3 बन जाएगा, लॉजिक लगाओ, यस और नो। N2 गैस तो रिलीज होने ही वाली है, वो तो हर बार होगी। जब आप डायजोनियम सॉल्ट देखो समझ जाओ N2 गैस रिलीज कर दो, खत्म हो गई बात यार। क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। अच्छा, रिडक्शन करना है आपको, माइल्ड रिडक्शन, तो दो तरीके थे, एक तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड यूज कर सकते थे, और एक आप इथाइल अल्कोहल को भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते थे। क्यों? इथाइल अल्कोहल भी हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, क्या करेगा वो N2Cl पूरा निकालेगा, ठीक है, पूरा का पूरा N2Cl निकाल देगा, उसको हाइड्रोजन दे देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज होके क्या बनने वाला, दिमाग लगाओ, अल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन, 1000 बार बताया, प्राइमरी से अल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन, बोलो हाँ या ना। अगेन कुछ नया है नहीं, सेम है, कुछ नया नहीं है। तो आपका ये MOP ऑफ बेंजीन भी बन जाता है साथ साथ, डायजोनियम का रिएक्शन बोल लो या MOP ऑफ बेंजीन बोल लो, एक ही बात होगी, है ना। अगेन यहां पर क्या हुआ, नाइट्रोजन रिलीज हुआ, एंड लास्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट विद फ्लोरोबोरिक एसिड, किसके साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 के साथ आप रिएक्शन कर रहे हो, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। तो पहले तो ये समझो कि फ्लोरोबोरिक एसिड क्या करता है, वो BF4 माइनस निकाल देता है और H प्लस निकाल देता है, मतलब वो H प्लस का सप्लायर है, वो क्या है, H प्लस का सप्लायर है। तो आपका जो डायजोनियम सॉल्ट है दैट विल फर्स्ट, ध्यान से देखना जरा, इन द स्टेप नंबर 1 दैट विल रिमूव द क्लोराइड एंड रिप्लेस इट विद BF4 माइनस, समझे, Cl माइनस जाएगा, BF4 माइनस आएगा, क्या ये बात समझ में आई? तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हैज नाउ बिकम बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये हुआ स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में आपके पास दो ऑप्शंस है, ध्यान से सुनना जरा, थोड़ा सा ट्रिकी है। स्टेप नंबर 2 में आपके पास फ्लोरोबोरेट बन गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको सिर्फ हीट करो तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, सिर्फ हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, जैसे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाया था ना इसके पहले, सेम वे क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देंगे, BF3 रिलीज कर देंगे और एक फ्लोरीन इसके पास छोड़ के जाएंगे। क्लियर हुई बात? यस, ये तो इजी वाला पार्ट है। सेकेंड एक ऑप्शन आपके पास थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो, अगर आप उसको एक्वस NaNO2 और कॉपर पाउडर के साथ हीट करते हो, किसके साथ, एक्वस NaNO2 और कॉपर के साथ हीट करते हो, तो जो फ्लोरीन यहां पर रहना चाहिए था, आइडियली यहां पे ये फ्लोरीन रहना चाहिए था ना, वो क्या करेगा, वो सोडियम के साथ चला जाएगा और सोडियम फ्लोराइड बना देगा, और NaNO2 में से सोडियम ने फ्लोरीन ले लिया तो बचा NO2 यहां पे आ गया, तो आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। बाकी दोनों प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये सेम है। क्लियर हुई बात, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये रिएक्शन लास्ट वाला ये बहुत ट्रिकी रिएक्शन है, ध्यान से देखना, बहुत ट्रिकी रिएक्शन है, इसको आपको ध्यान से देखना है। पहले आपने फ्लोरोबोरेट बना लिया, पहले आपने क्या किया, फ्लोरोबोरेट बना लिया, कैसे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, और फिर आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो उसको हीट करके फ्लोरोबेंजीन बनाओ या NaNO2 डाल के उसको नाइट्रोबेंजीन बनाओ। इज दैट क्लियर? नाउ आई हैव रिटन इट इन अ वेरी सिंपल मैनर, मैंने ये बहुत ऐसे फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखा, और आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिखेंगे, टेक्स्ट बुक की भाषा फॉलो करने जाओगे तो दिमाग पागल हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर रिएक्शंस में। तो ऑर्गेनिक में कोशिश करना कि जितना मैंने आपको फ्लो चार्ट फॉर्म में लिख के दिया हुआ है आप उसको ज्यादा फॉलो करो, ठीक है। आगे अभी जब चैप्टर के रिविजन हम लोग डिस्कशन जब करते हैं ना वन शॉट में, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसके कन्वर्जन में आपको बताऊंगा कि कैसे लिखने। क्लियर? ओके, लास्ट दो रिएक्शन खत्म, एंड ऑफ द चैप्टर। अजो कपलिंग, लास्ट दो रिएक्शन हमारे अजो कपलिंग के दो रिएक्शंस हैं, बहुत सिंपल हैं। एक तो शुरुआत में मैंने बता दिया था, ऑरेंज डाई, स्टार्टिंग में बता दिया था, ऑरेंज डाई कैसे बनती है। ऑरेंज डाई, अगर आपका
डायजोनियम सॉल्ट आप फिनॉल के साथ रिएक्ट करते हो, किसके साथ? डायजोनियम सॉल्ट फिनॉल के साथ रिएक्ट करते हो तो ऑरेंज कलर की डाई मिलती है, और वही डायजोनियम सॉल्ट को आप एनिलीन के साथ रिएक्ट करते हो तो येलो कलर की डाई मिलती है। फिनॉल के साथ क्या मिलता है बच्चों? ऑरेंज डाई, और एनिलीन के साथ क्या मिलता है बच्चों? येलो डाई। तो जब कलर्ड सब्सटेंस बन रहा है हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन या अमाइनो अजोबेंजीन, कॉमन सेंस ना, हाइड्रोक्सी क्यों? क्योंकि फिनॉल था, और अमाइनो क्यों? क्योंकि एनिलीन था। ये ना, ये ग्रुप है ना, ये हाइड्रोक्सी और ये अमाइनो, समझ रहे हो आप? सिंपल रिएक्शन है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। HCl निकाल दो, बाकी जो बचा उसको ज्वाइन। ये देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है स्ट्रक्चर, बहुत आसान है। HCl निकाल दो, जो बचा उसको ज्वाइन कर दो, फिर यहां से HCl निकाल दो, जो बचा उसको ज्वाइन कर दो। मैंने ऐसे ही लिखा है एकदम इजी तरीके से। तो ऑरेंज डाई एंड येलो डाई, दीज आर कॉल्ड अजो कपलिंग रिएक्शन। ये एक सेट हो गया। एंड लास्ट रिएक्शन ऑफ द चैप्टर इज हिंसबर्ग टेस्ट। क्या है लास्ट रिएक्शन ऑफ द चैप्टर? इज हिंसबर्ग टेस्ट। अगेन इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि नाइट्रस एसिड के अलावा अगर कोई क्वेश्चन बहुत बार आता है तो वो इसमें से आता है। आई डोंट नो वेदर दे रिमूव दिस इन योर डिलीटेड पार्ट और नॉट, बट एटलीस्ट एमसीक्यूज में या हर जगह हर साल इसका क्वेश्चन आया ही है हिस्ट्री में अगर आप देखो तो पहले समझो कि हिंस तो डिलीटेड में नहीं निकाला हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब चांसेस बहुत हाई है आने के। अगेन जैसे आपको मैं रिमेंबर लिख के देता हूं तो आपको पता है कि पढ़ते वक्त हमको ये चीज तो ध्यान में रखनी ही है ना? क्या लिखा है मैंने? रिमेंबर। व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट? क्या है हिंसबर्ग रिएजेंट? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या है हिंसबर्ग रिएजेंट बच्चों? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बरोबर है। एक सेकेंड, हाँ। बट नाउअडेज इंस्टेड ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वी यूज टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, टी टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो नॉर्मली बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यूज करना चाहिए, बट नाउअडेज हम लोग ये यूज करते हैं। ये मैंने सिर्फ ऐसा एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको लिख के दे दिया। अब मैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ही यूज करके आपको सिखाता हूं कि कैसे लिखना है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट, अगेन फंडा क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीन अलग अलग टाइप के अमाइन, अलग अलग टाइप के रिएक्शन। क्लियर? यस और नो? है ना? पहला मेरे पास प्राइमरी अमाइन है। मुझे बताओ प्राइमरी अमाइन के पास कितने हाइड्रोजन थे गधे बच्चों? दो हाइड्रोजन थे। मैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये रहा बेंजीन, ये रहा सल्फोनिल, और ये रहा क्लोराइड। इजी, C6H5SO2Cl। इजी, यस और नो? देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत सिंपल है। C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। HCl निकाल दो, हटा दो, चलो भगाओ इसको। अब क्या करना है? जो हाइड्रोजन था उसकी जगह पे पूरा सल्फोनिल क्लोराइड ग्रुप आ गया। बस इतना करना यार आपने। स्ट्रक्चर आप लिखना एक बार सीख गए। ये हाइड्रोजन हटाओ और इस पूरे स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन की जगह पे चिपका दो। अब मुझे यह बताना प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बचा है कि नहीं बचा है? मैंने हाईलाइट करके दिखाया है। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बचा है कि नहीं बचा है? पहले कितने थे हाइड्रोजन? दो, एक यूज कर लिया मैंने, एक को रिप्लेस किया। अभी भी एक हाइड्रोजन बचा है कि नहीं बचा है? यस। और हाइड्रोजन बचा है मतलब वो प्रोटॉन H+ के फॉर्म में बाहर निकल सकता था। इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर है। बोलो हाँ या ना? मैंने क्या लिखा है पढ़ो। दिस रिमेनिंग हाइड्रोजन, कैन यू सी दैट? ये जो हाइड्रोजन बचा हुआ हाइड्रोजन है आपके पास, ये वाला, दिस गिव्स द प्रोडक्ट एसिडिक कैरेक्टर। और अगर प्रोडक्ट के पास एसिडिक कैरेक्टर है बच्चों, तो क्या वो एल्कली में डिसॉल्व होगा? कोई एसिड है तो वो बेस में डिसॉल्व होगा? यस और नो? होगा। कोई चीज एसिडिक है तो वो बेस के साथ रिएक्ट करेगी, सॉल्ट और वाटर बनाएगी, हाँ या ना? यस। तो बिकॉज एसिडिक कैरेक्टर है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये सॉल्यूबल इन एल्कली है। क्या समझ में आया ये पूरे रामायण से? प्राइमरी अमाइन प्लस हिंसबर्ग रिएजेंट गिव्स अ प्रोडक्ट दैट इज सॉल्यूबल इन एल्कली। क्लियर? यस और नो? बहुत बढ़िया। सेकेंडरी अमाइन में कितने हाइड्रोजन थे बोलो? एक ही था। रिएक्शन करूंगा, वो हाइड्रोजन यूज हो जाएगा। क्या लिखा है नीचे? नो रिमेनिंग हाइड्रोजन, करेक्ट? हाइड्रोजन नहीं बचा, एसिडिक कैरेक्टर नहीं बचा, तो एल्कली में डिसॉल्व होगा क्या? आप खुद बताओ, होगा?
नहीं होगा, हेंस इनसॉल्युबल इन अल्कली। कॉमन सेंस, बोलो हाँ या ना? यस, बहुत इजी। और टर्शरी मैंने लिखा ही नहीं, पूछो क्यों? टर्शरी विल गिव नो रिएक्शन, नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। बात क्लियर हुई? यस और नो? खत्म, दैट्स इट, दैट इट कंप्लीट्स योर रिएक्शंस ऑफ अमाइन, राइट? एमसीक्यूज का डिस्कशन अपन अपने वन शॉट लेक्चर में साथ में लेंगे, और कन्वर्जन्स के भी। एक सेकेंड, इसको यहां पर अपन एंड कर देते हैं।